अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। 21 अप्रैल को पाकिस्तान नेवी की तरफ से तैमूर एयर लॉन्च स्टेल्थ क्रूज मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया गया है और ये बैक टू बैक दूसरा टेस्ट है एक ही हफ्ते में पाकिस्तान नेवी की तरफ से, जहां 16 अप्रैल को पाकिस्तान नेवी ने स्मैश हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को टेस्ट किया था। और जो रिसेंट मिसाइल टेस्ट किया गया था स्मैश का, ये बेसिकली एक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट था जिसकी रेंज 350 से 450 से 500 किलोमीटर तक इंक्रीज की गई थी। अब ये दूसरा टेस्ट कंडक्ट किया गया है तैमूर एयर लॉन्च मिसाइल का, बेसिकली ये पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में भी है और अब इसको एंटीशिप रोल में पाकिस्तान नेवी ने भी टेस्ट फायर किया है। इसको किस प्लेटफॉर्म ने फायर किया ये अभी एक मिस्ट्री है, बिकॉज ना तो मिसाइल फायरिंग टेस्ट की ऑफिशियल वीडियो में ही दिखाया गया कि कौन सा प्लेटफॉर्म इसको कैरी कर रहा है, जबकि जो पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वीडियो थी उसमें क्लियरली दिखाया गया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराज 3 एयरक्राफ्ट ने इस तैमूर एयर लॉन्च मिसाइल को कैरी किया था। अगर हम तैमूर मिसाइल को पाकिस्तान नेवी की डोमेन में देखें तो इसे प्योरली एंटीशिप रोल में यूज किया जाएगा और आप कह सकते हैं कि एक लॉन्गर रेंज का एंटीशिप मिसाइल पाकिस्तान नेवी एक्वायर कर रही है और वो भी एयर लॉन्च कैपेबिलिटी के साथ। अब एयर लॉन्च कैपेबिलिटी में क्या होता है कि एयर लॉन्च कैपेबिलिटी में मिसाइल ऑलरेडी एक एल्टीट्यूड से फायर किया जाता है और फिर वो अपने टारगेट की तरफ डिसेंड करता है। ऐसी सिचुएशन में एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स के पास रिएक्शन टाइम कम रह जाता है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड से मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो वो पहले ग्राउंड से अपने पर्टिकुलर एल्टीट्यूड तक जाएगा, वहां से वो वापस अपने डिसेंड करेगा टारगेट की तरफ। ऐसी सिचुएशन में दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उनके पास रिएक्शन टाइम ज्यादा होता है, मिसाइल को शूट डाउन करने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है। लेकिन जब एयर लॉन्च मिसाइल्स की बात आती है, यहां तक कि आपने एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी देखे होंगे, तो बैलिस्टिक मिसाइल को फाइटर एयरक्राफ्ट से फायर करने का भी एक फायदा ये होता है कि वो ऑलरेडी एक एल्टीट्यूड से फायर किए जा रहे होते हैं और ऐसी सिचुएशन में एनिमी के पास रिएक्शन टाइम कम होने की वजह से उनको इंटरसेप्ट करने की रेशो भी कम रह जाती है। और क्रूज मिसाइल्स के एयर लॉन्च वेरिएंट्स का भी यही फायदा है। अगर आप तैमूर एयर लॉन्च स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को देखें तो एक तो इसका डिजाइन स्टेल्थियर है, प्लस ये 600 किलोमीटर की रेंज देता है, ट्रेन हगिंग फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं और सी लेवल पर ट्रेन हगिंग फीचर और ज्यादा अहम रहते हैं, बिकॉज अगर ये सतह समुद्र से ज्यादा बुलंदी पर फ्लाई नहीं कर रहा तो अर्थ कर्वेचर की वजह से बहुत लंबी दूरी पर ऐसे स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल रहता है किसी भी किस्म की फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर के मेन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार के लिए, और ये डिटेक्ट तब होता है जब ये अपने टारगेट के काफी करीब पहुंच चुका होता है। ऐसी सिचुएशन में अगेन रोक पाना काफी मुश्किल होता है ऐसे मिसाइल्स को, और वहां भी अगर आप सेल्वोस फायर कर रहे हैं तो फिर 100% इंटरसेप्शन अचीव नहीं की जा सकती। और ये चीज हम इवन मई 2025 में भी देख चुके हैं, जहां इंडिया ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल को फायर किया था पाकिस्तान पर। लेकिन यह सबसे बड़ा एज जो पाकिस्तान नेवी को और इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भी चूंकि ये मिसाइल्स मौजूद हैं, तो एज पाकिस्तान के पास ये है कि पाकिस्तान के पास जो तैमूर मिसाइल है ये आपको 600 से 650 किलोमीटर की रेंज दे रहा है, जबकि जो स्कैल्प या स्टॉर्म शैडो मिसाइल इंडिया के पास मौजूद है इसकी रेंज 250 से 290 किलोमीटर के दरमियान है। तो रेंज के मामले में क्लियर एज है, और प्लस इस तरह के वेपन सिस्टम्स की एक्यूरेसी और कैपेबिलिटीज को हम इवन यूक्रेन रशिया वॉर में देख चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स में भी देख चुके हैं। पाकिस्तान नेवी इसको इंडक्ट कर रही है तो इसका बहुत ब्रॉडर मीनिंग में मतलब बनता है। अभी तक कुछ सोर्सेज के मुताबिक इसे पाकिस्तान एयरफोर्स की JF-17 थंडर्स ने फायर किया, जो बेसिकली नेवल ऑपरेशंस के लिए असाइन किए गए हैं और मसरूर एयरबेस पर डिप्लॉय होते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ सोर्सेज यहां पाकिस्तान के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, जैसा कि P3C ओरायंस हैं। बट मेरा जाती एनालिसिस ये है कि P3C ओरायंस हार्पून एंटीशिप मिसाइल्स को कैरी करते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में इसकी इंटीग्रेशन किस तरह की गई होगी और क्या एक हैवियर तैमूर मिसाइल को वो कैरी कर सकते हैं या नहीं, ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो अनवील ना कभी की गई, ना ही इस पर कोई क्लैरिटी मौजूद है, तो मैं उस पर ज्यादा कमेंट भी नहीं करूंगा। बट यहाँ ज्यादा चांसेस यही है कि या तो मिराजिस से या JF-17 थंडर से तैमूर मिसाइल को लॉन्च करवाया गया है और इसे प्योरली एंटीशिप रोल में यूज किया गया है। इसके सीकर में मॉडिफिकेशन की गई होंगी, बिकॉज जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तैमूर मिसाइल्स हैं वो लैंड अटैक रोल में है, जिनकी CEP थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। लेकिन जो एंटीशिप रोल में मिसाइल्स यूज किए जाते हैं उनके पास स्पेशली मॉडिफाइड सीकर होते हैं जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए यूज किए जाते हैं, और इसी वजह से एंटीशिप मिसाइल्स की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।